नमः सर्वेभ्यः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले एपिसोड के माध्यम से हमने ये समझा था कि दुनिया में ऐसे व्यक्ति जो विवेकपूर्वक कार्य नहीं करते, निश्चित रूप से उनका पतन होता ही है। आइए नीति शतक के अगले श्लोक में हम समझते हैं कि संसार में, इस विश्व में, इस भारत में ऐसा कौन सा रोग है जिसकी औषध अभी उत्पन्न नहीं है, अथवा भविष्य काल में ऐसा कोई रोग बताइए जिस रोग की औषधि कभी बन ही ना सके। अभी कोरोना जैसी महामारी चल रही है, निश्चित रूप से इस महामारी की अभी औषधि अप्राप्त है और हो सकता है बहुत ही जल्दी इसकी औषधि मिल जाए। परंतु ऐसा कौन सा रोग है दुनिया में जिसकी कभी भी ना तो वर्तमान, ना भूत, ना भविष्य, कभी भी तीनों कालों में औषधि नहीं मिल सकती। तो आइए हम अगले श्लोक के माध्यम से उस रोग का नाम जानने का प्रयास करेंगे और उस रोग से बचने का भी प्रयास करेंगे। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन शमदो दण्डेन गोगर्धबहु व्याधिर्भैषजसंग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। पुनः एक बार आप सब हमारे साथ मिलकर के उच्चारण करें। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन शमदो दण्डेन गोगर्धबहु व्याधिर्भेषजसंग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। आइए पदच्छेद देखते हैं। शक्यः वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपः। यहाँ पदच्छेद करेंगे सूर्य आतपः। सूर्य आतप में दीर्घ संधि हो जाएगी और आतपः इस तरीके से विसर्ग संधि के नियम से यहाँ उत्त विसर्ग हो जाएगा। पुनः नीचे की पंक्ति में देखें, नागेंद्रः, यहाँ भी उत्त विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि की यदि आपको उदाहरण समझने हो तो निश्चित रूप से ये विसर्ग संधि भी अभी संस्कृत ज्ञान गंगा चैनल पर उपलब्ध रहेगी। प्रतिदिन सुबह 7 बजे से लाइव क्लास के माध्यम से संधियों का विस्तृत विवेचन चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है, यदि आप संधियों की कक्षाओं में नहीं जुड़ पा रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं तो प्रतिदिन सुबह 7 बजे आप संस्कृत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सुबह 7 बजे की कक्षा आप लाइव देख सकेंगे। देखें नीचे की पंक्ति में नागेंद्रः, यहाँ भी उत्तर विसर्ग संधि है। निशिथ अंकुशेन, आपस में यहाँ दीर्घ संधि हो गई है। सामदः, यहाँ भी उत्तर विसर्ग संधि है। दंडेन गोगर्धभौ,
व्याधि ही भेषज संग्रही, व्याधि ही भेषज संग्रही। यहाँ भी देखिए विसर्जनीय सा के नियम से सा हो गया है, पुनः सचुत संधि हो रही है, तो विसर्ग संधि पुनः सचुत संधि के नियम से संग्रहश्च इस तरीके से बना हुआ है। आगे चा आ रहा है तो दंत सकार के स्थान पर तालव्य शकार हो जाएगा। विविध ही मंत्र प्रयोग ही विषम सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। इस तरीके से पदच्छेद होगा। तृतीय पंक्ति में भी विसर्ग संधि के ही अधिकांश उदाहरण हैं। अंतिम पंक्ति में सर्वस्य औषधम आ के बाद ओ आ रहा है, आपस में यहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। औषधम अस्ति मकार में आ मिल जाएगा, अज्जीनम परिण संयोज्यम। इस तरीके से नियम व्यवस्था लागू होगी। शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम, पहले यहाँ ए के स्थान पर या हो गया है और संयोग होकर के नास्त्यौषधम इस तरीके से बना है। तो इस तरीके से पदच्छेद हैं। आइए अन्व्यार्थम अर्थात अन्व्यार्थ को देखते हैं, अन्व्यार्थ जानने का प्रयास करते हैं। एक एक शब्द से इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एक शब्द दिया प्रथम पंक्ति में ही, हुतभुक। हुतभुक का मतलब होता है अग्नि, आग। जो अग्नि होती है उस अग्नि को हुतभुक बोलते हैं। तो हुतभुक अर्थात अग्नि, जलेन अर्थात जल के द्वारा, बारी के द्वारा, पानी के द्वारा। औषधि की चर्चा की जा रही है यहाँ पर कि हम अग्नि को कैसे शांत कर सकते हैं, तो उत्तर मिलेगा जलेन, जल के द्वारा। छत्रेण अर्थात छाते के द्वारा। जो छाता होता है, छाता आप समझते ही हैं, तो उस छाते के द्वारा। सूर्यातपः अर्थात सूर्य के आतप को, सूर्य की जो गर्मी है, जो धूप होती है, उस धूप को यदि हमें शांत करना है, उससे रक्षा करनी है, तो क्या माध्यम रहेगा, उत्तर मिलेगा छत्रेण अर्थात छाता, जिसे हम आतपत्रम भी कह सकते हैं। तो आतपत्र के द्वारा अथवा छाते के द्वारा हम धूप को शांत कर सकते हैं, धूप से बच सकते हैं। आगे देखें, समदः अर्थात जो मद सहित होता है। ऐसे नागेंद्रः अर्थात हाथी, हाथी को यदि हमें शांत करना है, जो कि अत्यंत मदमस्त हो रहा है, मदमस्त हाथी को यदि शांत करना है तो क्या माध्यम है, उत्तर मिलेगा यदि मदमस्त हाथी को शांत करना है तो सबसे अच्छा माध्यम है निशिथ अंकुशेन। निशिथ मतलब तीक्ष्ण, पैना, और अंकुश आप समझते ही हैं। निशिथ अंकुशेन अर्थात तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा। तीक्ष्ण, पैने, नुकीले अंकुश, जो हाथी को कंट्रोल करने वाला अंकुश होता है, उस अंकुश के द्वारा ही, और वो भी पैने, नुकीले, तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा ही मदमस्त हाथी को शांत किया जा सकता है, बस में किया जा सकता है। आगे देखें, गो गर्धवौ, गो अर्थात गाय, गर्धवौ अर्थात गधा। जो जीव जंतुओं में, जानवरों में गाय और गधे नामक जानवर होते हैं। इन गाय और गधे को कैसे शांत करें, कैसे बस में करें, तो कहा है दंडेन, डंडे के द्वारा। डंडा आप समझते हैं, लकड़ी के डंडे के द्वारा गाय को और गधे को बस में किया जा सकता है। आगे ये देखो शब्द आया व्याधि ही, व्याधि अर्थात रोग। यदि कोई रोग हो जाए तो उस रोग को कैसे शांत करें, कैसे ठीक करें, तो उत्तर मिलेगा भैषज संग्रही। भैषज अर्थात औषधि। तो औषधि के संकलन के माध्यम से, संग्रह के माध्यम से, उनके सेवन करने के माध्यम से औषधि को ग्रहण करेंगे तो औषधि के संकलन से, औषधि के सेवन से रोगों को शांत किया जा सकता है। आगे शब्द दिया देखिए विषंच अर्थात विषम। विष बोलते हैं, विष आप समझते हैं, जो गरल पदार्थ होता है, विष होता है। उस विष को हम कैसे ठीक करें, कैसे विष उतारें, तो
देखिए उसी पंक्ति में शब्द दिया मंत्र प्रयोग ही, मंत्रों के प्रयोगों से, मंत्रों के अनुष्ठान आदि करने से, मंत्रों का जाप करने से हम विष को भी उतार सकते हैं, विष को भी निर्विष कर सकते हैं। तो मंत्र प्रयोग ही, मंत्रों के प्रयोग से दूरी कर तुम, दूर करने के लिए शक्य योग्य होते हैं। तो ये समस्त चीज़ें जो अभी ऊपर दी हैं, जैसे अग्नि, अग्नि को यदि दूर करना है तो जल उसके लिए योग्य है, अग्नि शांत जल से होगी। यदि धूप है बहुत तो आप धूप भी शांत कर सकते हैं। कैसे? छाते के द्वारा, छाता ले लीजिए, धूप शांत हो जाएगी। और मद सहित मदमस्त हाथी है, उस मदमस्त हाथी को यदि आपको शांत करना हो, बस में करना हो, तो तीक्ष्ण अंकुश का प्रहार करिए। तीक्ष्ण अंकुश के प्रहार से निश्चित रूप से वह मदमस्त हाथी भी बस में हो जाएगा। और देखिए आगे कह रहे हैं गोगर्धभौ, गाय और गधा इन दोनों को यदि बस में करना है तो दंडेन, डंडे का प्रयोग करिए। डंडे से ये गाय और गधे दोनों बस में हो सकते हैं। और व्याधि, यदि रोगों को शांत करना है तो इसका सही उपाय तो है भैषज संग्रह ही, अर्थात औषधियों का संग्रह करिए, उनका संकलन करके उनका पान करिए, सेवन करिए। तो औषधियों के माध्यम से रोग भी ठीक हो सकता है। आगे कहा विष, विष को कैसे ठीक कर सकते हैं? मंत्र प्रयोग, मंत्रों का अनुष्ठान करने से, जाप करने से, मंत्रों का प्रयोग करने से निश्चित रूप से विष भी उतर जाएगा, विष भी ठीक हो जाएगा, निर्विष हो जाएगा। तो इस तरीके से दूर करने में हम योग्य हैं। तो कहा नीचे की पंक्ति में देखिए सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्र विहितम, शास्त्रों में सर्वस्य सभी पदार्थों की, औषधम अस्ति औषधि है, दुनिया में सभी चीज़ों की औषधि है। स्वयं भर्तृहरि महोदय भी कह रहे हैं कि देखिए ऐसा कोई रोग नहीं है जिसकी औषधि नहीं हो, बस खोजबीन करने की कमी है। और ये कोरोना की भी औषधि होगी निश्चित रूप से, अभी हम खोजबीन नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी कमी है। क्योंकि भर्तृहरि महोदय स्वयं नीति वाक्यों में कह रहे हैं सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्रों में यदि खोजबीन की जाए, बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की जाए, तो शास्त्रों में सभी रोगों की औषधियां हैं। परंतु एक ऐसा रोग है जिसकी औषधि शास्त्रों में भी नहीं है, और वह है मूर्खस्य नास्ति औषधम। मूर्खस्य अर्थात मूर्ख व्यक्ति के, जो जड़ बुद्धि है, मूढ़ है, ऐसे मूढ़ व्यक्ति के कोई भी प्रतिकार शास्त्रों में भी नहीं है, कोई भी औषधि शास्त्रों में भी देखने को नहीं मिलेगी। व्याकरण देखें, हुतभुक जो शब्द है ये, इसमें क्विप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वारयितुम में वृ धातु से ऋच तथा तुम प्रत्यय करेंगे तो वारयितुम शब्द बनेगा। शक धातु से यत् प्रत्यय करेंगे शक्यः शब्द बन जाएगा। निशिथ अंकुशेन आपस में यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। गो गर्धवौ, गोश्च गर्धवश्च द्वंद्व समास हो जाएगा। शास्त्र विहितम, शास्त्रेण विहितम, शास्त्र के द्वारा बताया है, शास्त्र के द्वारा विहित कहा है, विहित है, उपदेशित है। तो यहाँ शास्त्र धातु से स्ट्रन प्रत्यय करके शास्त्रम शब्द बनता है, और वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से ता प्रत्यय करेंगे तो विहितम शब्द बनेगा। औषधम में भी औषधा धातु से की प्रत्यय करेंगे तो औषधम शब्द से सिद्ध होगा। संस्कृत भावार्थ देखें तो निश्चित रूप से ये जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत ही उपयोगी श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से अपनी जड़ बुद्धि को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई मूर्ख है, उस मूर्ख व्यक्ति को, अभी हमने पिछले श्लोकों में भी पढ़ लिया है
कि ब्रह्मा जी भी साक्षात यदि सामने आ जाएं तो उस मूर्ख व्यक्ति को नहीं समझा सकते। तो हम कोशिश करें कि हमें जड़ता का अभाव हो, मूर्खपने का अभाव हो, और मूर्खपना ये शास्त्रों के पठन पाठन से ही जाएगा। इसलिए नीति शतक नामक ग्रंथ का, पुस्तक का यहाँ अध्ययन करवाया जा रहा है कि निश्चित रूप से आपके अंदर से, मेरे अंदर से, इस समस्त विश्व में जितने जीव हैं, समस्त चराचर जीवों के अंदर से मूर्खपने का, जड़ता भाव का नाश हो, कोई भी व्यक्ति अज्ञानी ना रह जाए। देखें, संस्कृत भावार्थ पर देखते हैं। यथा अनलः भवति अग्निः भवति पुनः हुतभुक् भवति। तो अनलः जलेन, पुनः घर्मः छत्रेण, मदयुक्तः गजः तीक्ष्ण अंकुशेन, गोगर्धवौ दंडेन, रोगः भेषज सेवनेन, विषम विविध मंत्र प्रयोगेण साम्यति। एवं सर्वस्य शास्त्र सम्मतं भैषजम् अस्ति। शास्त्रेषु सर्वस्य औषधम् अस्ति, परंतु मूढ़जनस्य यः जनः मूर्खः अस्ति तस्य जनस्य किमपि औषधं शास्त्रेषु अपि नास्ति। अतः सर्वथा सर्वविधरूपेण इति प्रयत्नं कुरु यत् अस्माकं मनसि यत् किमपि जडस्य भावः वर्तते तं वारयितुं, दूरीकर्तुं वयं शक्नुमः। हम सब समक्ष हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं। हम सब उस जड़ भाव को, अज्ञानता के भाव को दूर कर सकते हैं। बस हमें विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। हर जगह विवेक से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जड़ता का भाव दूर हो जाएगा। इस छंद में शार्दूल विकृत छंद है और ये छंद आपने पहले भी पढ़ लिया है, तो मैं समझता हूँ आप निश्चित रूप से इसका उच्चारण आदि बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जो छात्र अभी गृह कार्य नहीं भेज रहे हैं उनसे अनुरोध है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर आप अपना गृह कार्य व्हाट्सअप ज़रूर करें। जो हमारे इस चैनल से अभी नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध है लाइव क्लास आदि देखने के लिए एवं चैनल के अन्य वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस करें। सभी को जय जिनेंद्र।